रैंक्स रिपोर्ट्स जो हैं दिसंबर महीने की कवर करते हैं। रेमिटेंस रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीपीसीएस ने पूछा भी था। हर बार की तरह इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वर्ल्ड बैंक से कितना रेमिटेंसेस प्राप्त हुआ है। टॉप कंट्रीज सेम है पिछले साल की तरह, इंडिया, मेक्सिको और चाइना। इंडिया ने कितना कलेक्ट किया इस बार रेमिटेंसेस अब्रॉड? 129.1 बिलियन, 129, बस इतना याद रखना, ठीक है। इंडिया का अगर हम शेयर माने ग्लोबल रेमिटेंसेस का, ये ऑलमोस्ट लगभग 14.5% है, ये याद रखना। 14%, नॉट मतलब मोर देन 15, 15 से अधिक नहीं है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वीमेन रिपोर्ट्स की बात करें, ये फोर्ब्स ने जारी की थी। पूछा जा सकता है इस प्रकार, फोर्ब्स के द्वारा जारी करी जाती है। और 4 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड है। सबसे पहली है उर्सुला वॉन डर लियन, ये जनरली है बेल्जियम की, और इन्होंने पहले हेड किया यूरोपियन काउंसिल को। क्रिस्टीन लेगार्डे, ये जर्मनी से। जॉर्जिया मेलोनी, इटली। और क्लॉडिया शीनबॉम, ये मेक्सिको की प्रेसिडेंट है। तो 4 लोगों को याद रखना है। सबसे पहले उर्सुला वॉन डर, क्रिस्टिन लेगार्डे, जॉर्जिया मेलोनी, क्लॉडिया शीनबॉम। 3 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडियन, वो है निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार। सो निर्मला सीतारमण की बात करें, ओवरऑल इनका रैंकिंग जो है वो 28 है इन द वर्ल्ड। 81 पे है रोशनी नादर ओवरऑल रैंकिंग में, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में 82 क्रमांक पर है किरण मजूमदार। लिस्ट ऑफ द 100 बेस्ट फूड सिटीज इन द वर्ल्ड, ये बहुत जरूरी नहीं है, ये छोड़ दो। और अगर देखना ही है तो याद रखो, नेपल्स इटली, पिज्जा मार्गेरिटा, ठीक है। नेपल सबसे फर्स्ट नंबर पर है। आगे देखेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्टार्टिंग के जो मेन कंट्रीज हैं, सबसे पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे स्पेन, जापान, और इस बार है इंडिया 39। तो कैसे याद करते हैं? 3 into 3, ट्रैवल एंड टूरिज्म 3 पे 3 = 39। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इस बार के लिए। अब 400 मिलियन ड्रीम्स, ये इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इसके द्वारा जारी करी गई है, याद रखना है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ना कि नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है। टाइटल है 400 मिलियन ड्रीम रिपोर्ट्स। यही पूछ लेगा कि 400 मिलियन ड्रीम्स जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश की है। इसमें ये बताया गया है माइग्रेशन का इंडिया में जो न्यू ट्रेंड्स है उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है। ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स है वो कह रहे हैं कि ये लगभग 12% कम हुआ है। पहले 57 करोड़ था 2011 में, अब हो गया ये 40.2 करोड़, यानी कि 12% का डिप आया। एक तो डेटा आपको ये 12% याद रखना, ठीक है, डिक्लाइन बाई 12%। दूसरा कह रहे हैं अब नए राज्यों में आपको ज़्यादा माइग्रेंट जाते हुए दिखाई देंगे। कह रहे हैं कि 2 न्यू सेंटर्स आ रहे हैं। अब वो दिल्ली, मुंबई की जगह पर वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, ये 2 न्यू सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं माइग्रेंट्स मूवमेंट के अक्रॉस द इंडिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके बाद तीसरे टॉप 5 हैं। और टॉप 5 की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहला, राजस्थान दूसरा, तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन, आईआईपी, ये हमेशा जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। बस यही याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। वन बाय वन बोल कमेंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसे हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब पे लाइक भी मैंने पहले से बना दिया है, बहुत डिटेल्ड वीडियो, लगभग आधे घंटे का, सब चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, एक बार देख लो। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिसर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, इस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया जाता इंडेक्स है। ये कह रहे हैं कि मोर देन 77% ऑफ द अर्थ का जो लैंड है लगभग ड्राई हो चुका है पिछले 30 वर्षों में। अब ये देखो, ये जो 77% है, ये बहुत बड़ा डिजिट है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 77% पिछले 30 सालों में ड्राई हो चुका है। साथ में कह रहे हैं कि लगभग 2.3 बिलियन पीपल, ये जो पीपल जो रह रहे थे ड्राई एरियाज में, अब वो डबल हो गए पिछले 30 सालों में, 2.3 हो गए। बस इतना याद रखना। आगे है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया स्किल रिपोर्ट। अब इंडिया जब स्किल रिपोर्ट की बात है तो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ साथ में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उनको भी योगदान है इस पर रिपोर्ट को पब्लिश करने में। तो पहला तो गवर्नमेंट एक संस्थान है आईसीटी, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फिर है सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इन 3 बॉडीज ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी करी है, इंडियन स्किल्स रिपोर्ट। कह रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो केरला है, इसका 5th टर्म से एम्प्लॉयबिलिटी में बेसिक रेट ऑफ 71%। अब आमतौर पर हमारे यहाँ पे होता ये है कि हमें ये लगता है कि केरला में एम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत हाई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चूँकि लिटरेसी परसेंट वहाँ पे 99% है, इस प्रकार या 100% है, इस वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी भी हाई होगी। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी रेट सिर्फ 71% है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग केरल की 5th रैंक है।
इसके अलावा ये कह रहे हैं, अब ये 5th रैंक है तो फर्स्ट रैंक किसकी है? महाराष्ट्र की। अब देखो मुंबई जैसे शहर में सबको रोजगार मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट महाराष्ट्र का सबसे अच्छा है, ठीक है? बल्कि मुंबई देन दिल्ली, महाराष्ट्र, दिल्ली, फिर कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, और 5वें नंबर पर आएगा आपका केरला। इसके अलावा ये कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट केरला रैंक थर्ड इन कंप्यूटर स्किल्स, सेकंड आफ्टर हरियाणा इन एम्प्लॉयबिलिटी। ये इतना भाई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट केरला ऑल्सो लीड्स इन टर्म्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट। देखो जनरली आप केरला केरला के बारे में बात अगर करेंगे तो और भी आपको रिपोर्ट्स पढ़नी है, अदर सब्जेक्ट्स भी, आप इस डेटा को हम याद भी नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है केरला ओवर रैंक रैंक फर्स्ट है, महाराष्ट्र फर्स्ट, दिल्ली सेकंड, कर्नाटका थर्ड एंड आंध्र प्रदेश इज अ फोर्थ। नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ई मैप, एम से मेट्रोलॉजी पोर्टल, 4 दिसंबर 2024 को इसको रिलीज किया गया था ऐप्स को, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। अब देखो माप है ना, माप। अब ये देखो मैप नहीं है, सॉरी माप है, इसको माप पढ़ो। माप, तौल माप किस में होती है? जब कोई चीज खरीदारी करते हैं तो वो किस रिलेटेड हो जाएगा? कंज्यूमर अफेयर्स से। इसके अलावा अन्न चक्र, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल, स्कैन सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल के लिए ये पब्लिश किया गया है। किसके द्वारा पब्लिक किया जाएगा? वही यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। अन्नचक्र जो है वो पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सप्लाई चेन है ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए है। ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि लैंडमार्क इनिशिएटिव के तौर पे इसको दर्शाया जा रहा है, जिससे कि तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री, उसकी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीजिंग होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। दूसरा है अमृत ज्ञान कोष पोर्टल। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल हमें पता है किसके द्वारा, टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग, जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट चार्ज, उनके द्वारा इसको ऑपरेट इनॉग्रेट किया गया था। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडियन पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, नाम से दिख रहा है। एक वन स्टॉप पोर्टल है, डेवलप्ड किया गया है किसके लिए? टू फैसिलिटीज इंफॉर्मेशन फॉर पीपल विशिंग टू अवेल मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया फ्रॉम अब्रोड। जो लोग विदेशों से भारत में अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सारी जानकारी उनको हॉस्पिटल के बारे में, क्या उनकी कॉस्ट हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल, राइट? याद रखना ये इंडिया फ्रॉम अब्रोड, विदेश वालों के लिए। एमसीक्यू जरा देख लेते हैं। सबसे पहले है एक 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया गया था, एक ऑनलाइन हिंदी कोर्स पब्लिश किया गया था, जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये राइट है। एनसीवीईटी मिनिस्ट्री ऑफ, ये छोड़ दो आप। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सीज्ड द कलेक्शन ऑफ गार्बेज टैक्स, बिल्कुल बात सही है। इससे पहले क्या था, जो टीआरएस की सरकार, सॉरी आंध्र प्रदेश में जो उससे पहले की जो सरकार थी, वो हाँ जो टीआरएस की सरकार थी वो क्या करती थी? गार्बेज टैक्स अप्लाई करती थी, जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता उस पर भी टैक्स। लेकिन आंध्र प्रदेश जो वाईएसआर, जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई है, उन्होंने इस टैक्स को हटा दिया है। तो आंध्र प्रदेश ने हाल में गार्बेज टैक्स को हटा दिया। विच एनिवर्सरी ऑफ द ड्रैगन पैलेस टेम्पल लोकेटेड इन काम्प्टी नागपुर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर। देखो सबसे बड़ी बात याद रखना कि जो ड्रैगन पैलेस है, ड्रैगन पैलेस टेम्पल, ये कहाँ पर है? काम्प्टी नागपुर में, और इसकी 25वीं एनिवर्सरी यानी कि महोत्सव मनाया गया। नवंबर 2024 में शिखा शर्मा किस जिले से, मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, बाय मेकिंग एक रंगोली विद 100 पिक्चर्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज इन 84,000 स्क्वायर फीट। यानी कि शिखा शर्मा जो इंदौर से बिलोंग करती हैं, उन्होंने एक रंगोली बनाई थी 100 पिक्चर्स की, और वो कितने एरियाज में थी? 84,000 स्क्वायर फीट में। ये इंदौर से बिलोंग करती है, नाम है शिखा शर्मा। दूसरा है इटली इंडिया जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029, यानी कि 25 चल रहा है, 25 और 4, 25, 26, 27, 28, यानी कि 5 साल के लिए। इसमें 25 इंक्लूड किया गया तो ये 29 पे खत्म होगा। ये कब लॉन्च किया गया था, जरा ये देख लेते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं जो जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने लॉन्च किया था इस एक्शन प्लान को। कब? एट द G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील ऑन 18 नवंबर 2024। इस बार का हमें पता है कि G20 समिट है वो कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, उसी समय ये इनॉग्रेट किया गया था। अब वही है कि जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के अंतर किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? पॉलिटिकल डायलॉग, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी इनोवेशन, स्टार्टअप, ये सारी की सारी चीज़ें। बस इतना याद रखना कि ये कब साइन किया गया था। इटली में साइन नहीं किया गया, जब ब्राजील में ये बैठक हुई थी G20 की, उसी समय। ईपीसी कंपनी है अमरा राजा इंफ्रा सेटअप द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन फॉर एनटीपीसी इन विच सिटी ऑफ इंडिया ऑन 23 नवंबर 2024। ये लेह लद्दाख में, यानी कि पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन एनटीपीसी का स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? लेह लद्दाख। दूसरी बात करेंगे, नवंबर 2024 में करीमगंज जो जिला है असम का, उसको उसका नाम बदल कर दिया गया श्रीभूमि, ठीक है? तो करीम देखो ये इस्लामिक नेम लग रहा है, इस वजह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका नाम बदल के क्या रखा है? श्रीभूमि, करीमगंज को। आगे देखेंगे, अब करीम
गंज को क्यों रखा, श्री भूमि क्यों रखा गया? क्योंकि जो कवि गुरु है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने एक बार इसी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट को श्री भूमि द लैंड ऑफ गॉडेस लक्ष्मी 100 ईयर्स अगो कहा था एक बार। आगे देखेंगे, इनकरेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। इस बार अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चर्चा में रहे, बस इतना याद रखना कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक तातो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया जा रहा है, बस इतना याद रखना। ये 186 गीगावाट यानी कि 3 इंटू 62 मेगावाट यानी कि 3 प्लांट्स लगाए जाएंगे और एक प्लांट से 62 मेगावाट नॉट गीगावाट 3 इंटू 62 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। इसके अलावा दूसरा ये जो प्रोजेक्ट लगेगा वो है हियू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो टाटो वन और हियू दोनों प्रोजेक्ट कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल सेंसस वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 40 ईयर्स। लगभग 40 वर्षों में नेशनल सेंसस कंडक्ट किया गया, कहाँ पर, इराक में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी काउंसिल फॉर लाइफ साइंसेज बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी। ये किस राज्य में होगा? तेलंगाना में। आगे बात करेंगे हम, 23 नवंबर 2024 को इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। किस यूनिवर्सिटी में? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में? तो यह है ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में स्टेब्लिश होती है। याद रखना किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं है ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। Which of the following statements is are correct? The Competition Commission of India on November 18, 2024 had imposed a fine of रुपए 213.114 करोड़ on Meta for abusing its dominant position। बिल्कुल बात सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस कंपनी पर अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन लगाया था, तो आंसर होगा मेटा, जो पहले फेसबुक कही जाती है। कितने का फाइन है? 213 करोड़ का। इसके अलावा अगर हम बात करें इस साल, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने ब्रेन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 डिक्लेयर किया। उसी तरीके से जो मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है उसने पोलराइजेशन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। तो अब हम कैसे याद रखेंगे? देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्स के पास कुछ भी ब्रेन रहता है? बिल्कुल नहीं रहता, एकदम मतलब रू टाइप का बिहेवियर होता है। मेरियम वेबस्टर ने क्या किया है? पोलराइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं आजकल पोलराइजेशन का वेब हर एक जगह पर फैल रहा है। A new sea route, Eastern Sea Corridor, was launched with the aim of promoting trade between India और रसिया। ईस्टर्न सी कॉरिडोर का मतलब ये है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट इंडिया और ये रसिया का ये जो पार्ट है साइबेरिया वाला पार्ट, ऐसे कनेक्ट करेंगे। इसी रूट को हम चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न सी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5600 नॉटिकल मील्स लॉन्ग होगा। ये आप लेंथ याद रख सकते हैं। आजकल यूपीपीसीएल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कितना हो गया लेंथ? 5600 नॉटिकल मील्स। और दूसरा नाम क्या है? चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न सी कॉरिडोर, यानी कि चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक। Which of the following state government had banned the serving and consumption of beef in restaurants, hotels and public places on 4th of December 2024? ये असम सरकार ने ओपनली बीन जो बीफ खाया जाता था उस पर बैन लगाया असम गवर्नमेंट ने। आगे बात करेंगे हम, हाँ, 17 दिसंबर 2024 को जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ है अर्जुन मेघवाल, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वन नेशन वन कब किया गया है? 17 दिसंबर को। और किसके द्वारा? जो हमारे लॉ मिनिस्टर है। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो, हम वन नेशन वन इलेक्शन करवा रहे हैं, तो सब तरह से देखकर करवा रहे हैं ना। तो सब तरह से देखकर यानी कि 17 दिसंबर को। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय फॉर्मल पंजाब, अब ये छोड़ दो, ये नहीं पूछेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 18 2024 को डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट, ये भी छोड़ दो, छोड़, ये थोड़ा देख लेते हैं आप। हाँ, अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो फिर कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। द वन ने ये सजेस्ट किया है कि अब ये तो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जब तक पास नहीं हो जाता तो हम इस पे ज़्यादा कमेंट मत करें तो ही ज़्यादा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट ऑन 14th of December 2024 इम्पीच्ड प्रेसिडेंट यून सुक यूल। ये यून सुक यूल को इम्पीच कर दिया गया है साउथ कोरिया की पार्लियामेंट में, ठीक। आगे देखेंगे हम, हाँ, फर्स्ट विजिट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुवैत गए थे, कितने सालों में? 43, पिछले 43 वर्षों का उनका ये पहला विजिट था। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उनका जो विजिट था वो कब था? 21 से 22 दिसंबर 2024 था। तो ये तारीख क्या है? कुवैत और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस कहाँ पर अराइव हुए थे इन कुवैत? ऑन द इनविटेशन ऑफ कुवैत एमीर शेख मैसल अल अहमद अल जबर अल सबा के इनविटेशन पर वहां पे गए थे। इसके अलावा उनसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, उन्होंने कुवैत गए थे 2009 में, और उसके बाद कुवैती प्राइम मिनिस्टर 2013 में भी भारत आए थे, ठीक है। यानी कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट गए थे, कोई पीएम नहीं गया था और कोई प्रेसिडेंट ने भी विजिट का दौरा नहीं किया था। विजिट के टाइम पे
प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रिएटेड अ जॉइंट कमीशन एंड 7 न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेशन। द लास्ट विजिट कुवैत वाज, किसी प्रधानमंत्री के द्वारा जो लास्ट कुवैत विजिट था वो था 1981 में बाई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। हु इज द डायरेक्टर ऑफ ऑल इमेज एंड स्लाइड, ये कई बार चर्चा में रही है, पायल कपाड़िया। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑन 11 दिसंबर 2024 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ऑन द ओकेजन ऑफ द गीता जयंती, more than 7,000 people, including 3,721 acharyas and batukas, created a Guinness World Record for collective गीता रेसिटेशन। तो सीधी सी बात है, कलेक्टिव गीता रेसिटेशन में रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश के भोपाल ने, कुछ इतना याद रखना है। एमपीपीसीएस है आपका, तो थोड़ा डिटेल्स देख लो। 3 दिसंबर 2024 को वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर लिया एक लोन 188.28 मिलियन का, ये डिजिट याद रख सकते हैं, 188 मिलियन का, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट के लिए, तो महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र के लिए कितना वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है, 188.28। ये अभी याद रखना है कि कितना किया है और किस संस्थान ने किया है, वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा हाँ, एक चीज ये वाला देख लो कि यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो नो रिटेंशन पॉलिसी थी, ठीक है ना, उसको खत्म कर दिया है फॉर क्लास 5 एंड 8 के लिए। यानी कि अब क्लास 5 और 8 के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स, उनको। साथ में हिमाचल प्रदेश सेट अ गोल टू बिकम अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाई 2026। तो ऐसा पहला लाइक स्टेट बन गया है भारत में जिसने अपना गोल रखा है 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट होने का। 15 दिसंबर 2024 को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट किया है क्या, स्टेट ऑफ द आर्ट जियोलॉजी म्यूजियम ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये रहेगा ग्वालियर में, जियोलॉजी का म्यूजियम अब इनॉग्रेट हुआ है। आगे न्यूज़ है, द कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा चेयर करी जाती है, हमेशा कैबिनेट कमेटी जो होती है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही चेयर करी जाती है 6 दिसंबर को। तो उन्होंने ये कहा था कि 28 नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश करवाए जाएंगे और 85 केबीएस, और 28 नवोदय विद्यालय, ठीक है, याद रखना, 85 केबीएस और 28 एनबीएस। केबी ज़्यादा है, एनबीएस क्योंकि रेसिडेंशियल होता है तो स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो कम होता है। 6 दिसंबर 2024 को मोल्डोवा बिकेम बिग ऑर्डर मेंबर टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 105वां देश बन गया है कौन, मोल्डोवा, जिसने सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। ये मोल्डोवा याद रखिएगा, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है मोल्डोवा। In which state of the following, in which of the following states will the Global Artificial Intelligence Center be established with the help of the World Bank? ये याद रखना, हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक की मदद से यहाँ पे एक सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा। आगे देखेंगे, लिथियम जिसको हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके रिजर्व पाए गए हैं सऊदी अरेबिया में। यस, राइट है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशियल कमीशन जो है ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है जिसकी स्थापना 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत हुई थी, राइट, ठीक है। द टर्म न्यू एंटीजेंस रिफर्स टू प्रोटीन्स दैट आर फाउंड ओनली ऑन कैंसरस सेल्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है। आगे देखेंगे, सप्लाई चेन काउंसिल was formed under the supply chain strengthening agreement under, देखो तो सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग एग्रीमेंट है, इसमें जो एक सप्लाई चेन काउंसिल हुई है उसका जो चेयर है वो अमेरिका, चेयरमैन अमेरिका बना और वाइस चेयर इंडिया, ठीक है। तो अमेरिका चेयरमैन और इंडिया वाइस चेयरमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूनियन होम मिनिस्टर जो है श्री अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया 10,000 न्यूली फॉर्म्ड मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पैक्स बोलते हैं, डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी से न्यू दिल्ली ऑन 25 ऑफ दिसंबर। कितनी करी है, 10,000, ये संख्या याद रखना है, और कहाँ पर से करी है, न्यू दिल्ली से। इसके अलावा सिविल मिनिस्टर जो है श्री किंजारापू राममोहन नायडू, उन्होंने अनवील किया है एक सैनिटरी सेलिब्रेशन 100 ईयर्स लोगो ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में 100 वर्ष हो गए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता का, उसके उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को होती है, उसी दिन हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। Union Minister Shri Amit Shah chaired a review meeting on left-wing extremism situation in the state at Raipur, Chhattisgarh on 16th of December 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया हैज टैग्ड गंगेस रिवर्स डॉल्फिन्स, जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लांटेंसिटा गंगेटिका, फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन दिसंबर। असम के रीजन में भारत ने गंगा रिवर्स डॉल्फिन को टैग कर दिया, यानी कि अब उनकी लोकेशन को ट्रैक करना आसान होगा। और हमें पता है ब्रह्मपुत्र रिवर जो बेसिन है असम के रीजन में, वहां पर गंगा में ये डॉल्फिन पाई जाती है। 2005 में डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित कर दिया गया था, ठीक है।
याद रखना जो डॉल्फिन है एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया, नेशनल फिश मत बोल देना, क्योंकि डॉल्फिन मतलब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये एक क्या है, मैमल्स है, मैमल है, ना कि एक फिश है। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, तमिलनाडु में, राइट। अब ये कितने मीटर लंबा होगा, किलोमीटर, तो ये 2.078 किलोमीटर होगा, ठीक है। और द न्यू पंबन ब्रिज रिप्लेस द 105 ईयर ओल्ड पंबन ब्रिज, 105 वर्षों से पुराना पंबन ब्रिज था, उसको रिप्लेस किया जाएगा। पीसी होता कमेटी की बात कर रहे हैं, तो पीसी होता कमेटी जनरली ये है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। पीसी होता कमेटी हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, जबकि संजय कुमार कमेटी 2024, माधव गडगिल कमेटी 2011, कस्तूरी रंजन कमेटी ये वेस्टर्न घाट में जो भी इरोजन हो रहा है उससे रिलेटेड है, जबकि पीसी होता कमेटी 2004 की सिविल से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे, हाँ ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 दिसंबर 2024 को कॉन्स्टिट्यूट किया है एक 8 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी, ये चीज़ डेवलप करने के लिए, इस चीज़ का फ्रेमवर्क कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली एआई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, राइट। 8 मेंबर जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसको हम भट्टाचार्य कमेटी भी कह रहे हैं, और इसका जो हेड है उसका नाम बहुत ज़रूरी है, प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य, ठीक है, जो कि प्रोफेसर हैं एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर है पुष्पक भट्टाचार्य। इस कमेटी को हेड करेंगे, टोटल कितनी 8 सदस्यीय कमेटी है, तो आरबीआई ने अपॉइंट करी है रिस्पॉन्सिबल एआई इंट्रोडक्शन इन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो चेन्नई में, तो अगर हमें किसी को डायबिटीज हो जाए तो हम लोग चैन से नहीं रह सकते, तो चेन्नई याद रखा। Which of the following inaugurated? Who among the following inaugurated the India's first bio-bitumen-based national highway section built on NH44 at Mansar in Nagpur on 21st of December 2024? तो सबसे पहले याद रखो कि बायो बिटुमन जो नेशनल हाईवे है किस पे इनोग्रेट किया गया, NH44 नागपुर। और इनोग्रेट कौन करेगा, हमारे जो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। याद रखना NH44 पे ये बायो बिटुमन इनोग्रेशन हुआ है। और ये इंडिया का पहला नेशनल हाईवे है बिल्ट इन नागपुर महाराष्ट्र यूजिंग बायो बिट्यूमन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ लिग्निन की मदद से। आगे देखेंगे, इंडिया वॉज रिलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कमीशन फॉर द टर्म ऑफ 2025-6, बिल्कुल बात सही है। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है पश्चिम बंगाल को एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म में पश्चिम बंगाल को सबसे अव्वल पर रखा गया यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है राम मनोहर नायडू इनोग्रेट किया है उड़ान यात्री कैफे, कहाँ पर, कोलकाता के एयरपोर्ट पर। कोलकाता का जो एयरपोर्ट है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर उड़ान यात्री कैफ़े भी स्टार्ट किया गया। उड़ान यात्री कैफ़े का मतलब ये है कि जो यात्री उड़ने के लिए तैयार है, अगर वो कैफ़े में बैठे हैं, तो उन्हें जो भी खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, वो अफोर्डेबल रेट्स पर मिलेंगी। यानी कि जनरली हम क्या देखते हैं कि बहुत हाई प्राइसेज़ हमें यहाँ पे वो एयरपोर्ट लाउंज में देखने को मिलते हैं खाने-पीने की चीज़ों की। 6 दिसंबर 2024 को एक स्टैच्यू महात्मा गांधी का अनवील किया गया है, कहाँ पे, स्टेट कैपिटल बिल्डिंग ऑफ विच यूएस स्टेट, किस यूएस स्टेट में महात्मा गांधी का स्टैच्यू अनवील किया गया है, नेब्रास्का, किसमें, नेब्रास्का, महात्मा गांधी। इस तरीके से अब हमारे देश में पूरे 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो 57वां हो गया वो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 4 हैं, लेकिन डिबेटेबल है कि 3 है। आगे देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्पेस विजन 2047, और उसके अनुसार ये कहना है कि हम 2035 तक अपना पहला इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे, यानी कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे 35 तक, और फिर हम अंतरिक्ष में भारतीय भेजेंगे, चंद्रमा पे एक चांद पे भारतीय भेजेंगे 2040 तक। तो पहले स्पेस स्टेशन बनाएंगे और फिर 2040 तक इंसान भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो स्कीम चल रही है, जो 2022 में स्टार्ट करी गई थी, इसने अब टारगेट सेट किया है कि 10 लाख सोलर पावर प्लांट्स 2025 के अंत तक लगाए जाएंगे, और 1 करोड़ सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे 2027 के अंत तक, क्योंकि स्कीम लागू की गई और इसमें देखने को मिला कि अभी 10% तक इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो अब प्लान मतलब एग्जैजरेट करके और मेहनत करी जाएगी इस पे। तो 10 लाख सोलर पावर प्लांट 2025 तक, और 2027 तक 1 करोड़, 2 सालों में अगले, ठीक है। और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला का जो हमारा स्टेट हो गया वो मध्य प्रदेश हो गया, राइट। कोर एरिया इसका है 763.812 स्क्वायर किलोमीटर, बफर एरिया है 507 स्क्वायर किलोमीटर, तो टोटल एरिया हो जाता है 1271 स्क्वायर किलोमीटर। दिसंबर 2024 को अजरबैजान एयरलाइंस एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर 190 जेट क्रैश हो गया था किस देश में, तो अजरबैजान का क्रैश हो गया था कजाकिस्तान में, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर हम देखेंगे ये इसका आपका साउथ कोरिया में भी क्रैश हुआ है ना? एक अमेरिका में भी क्रैश हुआ प्लेन्स, तो ये 2024 का लास्ट और 2025 की शुरुआत में कई क्रैशेस हमें वर्ल्ड में देखने को मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सस्पेंडेड इंडियाज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन नेशन का दर्जा सस्पेंड कर दिया किसने? स्विट्जरलैंड ने, तो स्विट्जरलैंड ने स्विच कर दिया इस बार। अब साइक्लोन है चीडो, साइक्लोन चीडो की बात करें, कैटेगरी 4 साइक्लोन है चीडो। जनरली जो मोजाम्बिक में इसका लैंडफॉल हुआ था, और इसने डिवास्टेशन जो मायोटो है फ्रांस में, वहाँ पे भी इसने इम्पैक्ट किया। तो मोजाम्बिक और फ्रांस दोनों जगह पर इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो साइक्लोन चीडो है, ये सबसे सीवियर साइक्लोन था जिसने फ्रांस को हिट किया, मायोटा को, पिछले 100 वर्षों का, और लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। ड्यूरिंग साइक्लोन चीडो विंड्स ब्लू एट स्पीड ऑफ 225 किलोमीटर पर आवर। बस इतना याद रखो कि साइक्लोन जो चीडो है, इसने मोजाम्बिक और फ्रांस को इम्पैक्ट किया है, और कैटेगरी 4 का साइक्लोन था। आगे देखेंगे, द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन इंडिया हैज अंडरगोन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द लास्ट डिकेड। बिल्कुल सही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा स्पिरिट इंडिया में जागी है। कह रहे हैं कि क्यों जागी है? क्योंकि कारण इसके लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि शहर है बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली, ये हब बन गए इनोवेशन के। बिल्कुल बात सही है, स्पिरिट तभी जाग पाई है क्योंकि ये हब बन चुके हैं। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आंसर विल बी ए। आईएसएफआर की रिपोर्ट की बात करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज ग्रीन कवर हैज एक्सीडेड द 25%, हाँ 25.17% है, इस वजह से इसको थ्रेशोल्ड को तो क्रॉस कर दिया है। बिटवीन 2003 एंड 2023 डेंस फॉरेस्ट हाफ द साइज ऑफ पंजाब है डिसअपियर्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है। डेंस फॉरेस्ट में हमें कमी देखने को मिल रही है, और कितनी कमी, लगभग लगभग जो पंजाब का जितना स्क्वायर एरिया है, उतने की हमें कमी देखने को मिल रही है डेंस फॉरेस्ट में 2003 से 2023, यानी 20 वर्षों में। आगे देखेंगे हम, ये स्कीम्स हैं, इनको लगाने के लिए दे दिया गया है पीएम कुसुम योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो सबसे लास्ट में तो अपना ये आएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, थ्री थ्री, इससे पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फिर पीएम कुसुम, कुसुम शायद 2019 में आई थी, फिर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर्स ये उससे पहले भी आया था। ठीक है, 2 1 4 एंड 3। ठीक, ज्वाइंट कमेटी ऑन पार्लियामेंट किसके लिए बनाई गई है? ये छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है। तो ये था हमारा दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स। थैंक यू।